कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम ना बहुत जल्दी अपने नए घर में प्रवेश करोगे मेरे बच्चे। तुम चाहते हो ना तुम्हारा एक प्यारा सा सुंदर सा सपने वाला घर हो, एक तुम्हारे मन जैसा घर हो, जिस घर में तुम हर एक कोने में ना अपनी वो दीवारें अपने रंग की, अपने मनपसंद रंग की तुम करवाओ। हर एक कोने में तुम पेड़ पौधे लगवाओ। तुम्हारा मन है कि हर जगह तुम मेरी तस्वीर लगाओ, अपने कृष्ण को वहाँ पर स्थापित करो और अपने कृष्ण के लिए ना एक छोटा सा मंदिर भी बनाओ। उस घर में तुम्हारे बहुत सपने हैं। हर एक कोने में तुम कुछ ना कुछ सजाना चाहते हो, हर दीवार पे तुम कुछ ना कुछ सजावट करना चाहते हो, तुम्हारे मन का तुम घर बनाना चाहते हो। तुम्हारा सपना है शुरू से कि तुम अपना घर बनाओ, सुंदर सा घर बनाओ और उस सपने वाले घर में ना तुम आराम से अपना जीवन यापन करो। तुम ये चाहते हो, सुकून का जीवन तुम चाहते हो उस घर में, तो चिंता मत करना। अगली साल तक तुम्हारे पास खुद का घर होगा मेरे बच्चे, तुम्हारे सर पर खुद की छत होगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना और ऐसा ज़रूर होगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। और सुनो मेरी बात को, तुम्हारे बसे बसाए घर में ना कोई तीसरा इंसान ऐसा है जो बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहा है मेरे बच्चे, घर के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। तो उस इंसान को बोलने मत दो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत दो। तुम्हारा घर बसा बसाया उजड़ जाएगा। तुम मत करो ऐसा। वो इंसान चाहता है ऐसा कि तुम्हारा बसा बसाया घर टूट जाए, बिखर जाए, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता मेरे बच्चे। और है वो कोई तुम्हारा अपना ही, कोई ऐसा इंसान है जिस पर तुमने बहुत भरोसा किया था, बहुत विश्वास किया था, लेकिन कुछ हरकतों से उसकी तुम पहचान भी गए हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा तुम उस इंसान को दूर रखो अपने घर से, अपने घर के लोगों से, और हो सके तो कम से कम बातचीत करवाया करो, और हो सके तो बिल्कुल ही बंद करवा दो तो अच्छा रहेगा मेरे बच्चे। थोड़ा दूर रखो। और सुनो, तुम्हारे घर का निर्वाह कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा ना, ये बातें हर किसी के सामने नहीं कही जाती मेरे बच्चे। हर किसी से मत कहा करो अपने घर के बारे में। अपने घर की कमियों को कभी भी किसी के भी आगे उजागर मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे ना तो कल को दुनिया ही तुम्हारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता मेरे बच्चे। कल को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और तुमने कई बार देखा है ना, ऐसा हुआ है ना। तो मत किया करो, बिल्कुल भी मत किया करो। और सुनो मेरी बात को, जो तुमने गणेश जी के कानों में बोला है ना पूरा करने के लिए, वो तुम्हारी मन्नत जल्द से जल्द मैं पूरी कर दूंगा मेरे बच्चे। गणेश जी की बहुत कृपा है मेरे बच्चे तुम पर, बहुत कृपा है। गणपति जी ने तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है मेरे बच्चे। वो बहुत जल्द तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। और जो तुम उनके लिए प्यार से मोदक बनाकर ले गए थे ना, तो वो बहुत खुश हुए मेरे बच्चे। ऐसे तो बाज़ार से बहुत हज़ार तरीके के मोदक बनाए जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं, लेकिन तुमने अपने हाथों से बनाए, उसका तो कुछ अलग ही था मेरे बच्चे। वो सेवा ही कुछ अलग थी मेरे बच्चे, कि तुम प्यार से बनाकर अपने हाथों से उनके लिए लेकर गए, और वो बहुत प्रसन्न हुए मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। और सुनो, तुम्हारे ऊपर किसी का कर्जा नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारे परिवार का ज़रूर है। जिस परिवार ने तुम्हें इतना ऊपर उठाया, जिस परिवार की वजह से तुम आज इतना ऊपर हो ना, तुम्हें ये करना चाहिए मेरे बच्चे। तुम उनका कर्जा तो नहीं चुका सकते, लेकिन अपने माता पिता को वो सुख दे सकते हो, वो आराम दे सकते हो, उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हो। तो वो सब करो ना मेरे बच्चे। तुम्हारे दायित्व को तुम्हें निभाना होगा। और जब भी छुट्टी हुआ करे ना, जब भी तुम्हारा मन हो, तो अपने परिवार को कहीं बाहर लेकर जाओ, नहीं तो फिर अपने घर में ही अपना जो समय है वो अपने घर वालों को दो, अपने परिवार को दो, अपने बच्चों को दो मेरे बच्चे। क्योंकि ईश्वर ने ये दुनिया काम के लिए बनाई है कि अपने काम करो, कर्म करो, लेकिन अपने घर संसार को भी देखना होता है ना, वहाँ की जिम्मेदारियाँ भी निभानी होती है ना। वहाँ भी तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होता है। तुम्हारे परिवार को चीज़ें तो इतनी नहीं चाहिए होती, वो तो सिर्फ चीज़ें एक आवश्यक चीज़ें हैं कि जो उनकी ज़रूरत है, लेकिन अगर देखा जाए तो उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा वक्त निकाला करो ना अपने परिवार के लिए, अपने लिए मेरे बच्चे, तुम्हें भी अच्छा महसूस होगा। और सुनो, जिस नीयत के साथ तुम किसी की सहायता करना चाह रहे हो ना, उसका सारा काम हो जाएगा।
तुम्हारी अच्छी नीयत की वजह से उसका पूरा काम हो जाएगा। और देखना, वो जब तुम्हें शुक्रिया कहेगा ना तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। और सिर्फ तुम्हारे ही कारण मैं वो काम करूँगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरी छत्र छाया में हो। और जो मेरा बच्चा मेरी छत्र छाया में है ना, उसकी हर चीज़ को मैं पूरा करता हूँ, उसकी लाज को मैं हमेशा बचाता हूँ। तुम चाहे अपने लिए प्रार्थना करो या किसी और के लिए करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर बात को सुनता हूँ, समझता हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हारी लाज भी रखता हूँ। और सुनो, कुछ लोग हैं जो तुम्हें वापस बुला रहे हैं, तो वापस जाना मत मेरे बच्चे, क्योंकि इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वापस जाने का अब कोई मतलब नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता मेरे बच्चे। जहाँ हो वहीं रहो और वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करो, आगे निकलने की कोशिश करो। पीछे जाओगे तो ज़िंदगी वहीं के वहीं हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि तुम वापस जाओ, मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कदम बढ़ाया है तो आगे बढ़ो मेरे बच्चे, आगे निकलो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो भागवत गीता निकालते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते बीच में रुक जाते हैं, बीच में 10 दिन रुक जाते हैं। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? अगर 10 दिन तुम पढ़ रहे हो और बीच में कुछ रुकावट आ गई तो फिर अगले दिन से पढ़ना शुरू कर दो ना। अगर तुम्हारे साथ ऐसा भी हो रहा है कि 5 दिन 10 दिन बीच में छूट भी गया तो उसके अगले दिन से शुरू कर सकते हो ना। ये वहम मत डाला करो कि बीच में तुम्हारा नहीं हो पाया या तुम्हारा छूट गया, ये मत सोचा करो। जहाँ से छूटा है वहीं से शुरू कर दो ना। और अगर नारायण की तुम पर कृपा हुई ना तो बहुत जल्दी वो तुमसे भागवत गीता संपूर्ण भी करा लेंगे। और भागवत गीता करनी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि भागवत गीता पढ़ो। भागवत गीता पढ़ने से ना तुम अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर और अपने घर के बच्चों के अंदर भी ना तुम बहुत सारे बदलाव देखोगे मेरे बच्चे। तुम्हारी किस्मत में भी बहुत बदलाव होंगे, तुम्हारे भाग्य में भी बहुत बदलाव होंगे मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर होंगे। और सुनो, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे किस बिजली के यंत्र में करंट आ रहा है? जानते हो ना, जो घातक है मेरे बच्चे, जो कोई भी हाथ लगाए तो जानलेवा हो सकता है। जानते हो ना इस बात को? तो फिर इतना खतरनाक चीज़ें क्यों कर रखी है तुमने? कोई अगर अनजान ने हाथ लगा लिया तो क्या करोगे? इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मत करो, आलस बिल्कुल भी मत करो, और उसे सही समय रहते ठीक करवाओ मेरे बच्चे, ठीक करवाओ। और सुनो, अगर कोई तुमसे ये कहे कि आओ और आकर उन्हें नमस्कार करो, उनकी इज्जत करो, ऐसा करो वैसा करो, तो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं। अगर सामने से कोई तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा ना तो ज़बरदस्ती वहाँ जाकर किसी और के कहने पर, किसी तीसरे इंसान के कहने पर ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम्हारा भी आत्मसम्मान है, तुम्हारी भी इज्जत है। जब तुम्हें कोई इज्जत से बुलाएगा तो फिर जाओ, शौक़ से जाओ। लेकिन अगर कोई इज्जत ना देना तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। और ये घमंड नहीं मेरे बच्चे, ये आत्मसम्मान है, और अपना स्वाभिमान, आत्मसम्मान बना कर रखो। समझ रहे हो ना? और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना पानी बहुत बहुत कम पीते हो मेरे बच्चे, पानी ज़्यादा पिया करो। और जब भी कहीं जाओ तो अपना पानी साथ लेकर जाओ। पानी पीने में कंजूसी मत किया करो, पानी पिया करो। पानी पीने की आदत डालो, धीरे धीरे पियो, लेकिन आदत डालो। इससे तुम्हारे चेहरे में भी बहुत सुधार आएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा चेहरा मुरझा सा गया है बिना पानी के ना, पानी की बहुत ज़रूरत है। तुम जो सौंदर्य प्रसाधन लगाते हो ना तरह तरह के, वो नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर पानी पियोगे ना तो तुम्हारा चेहरा वैसे ही चमक जाएगा। और सुनो, पिछली रात जो तुम मंदिर में पहुंच गए थे ना हनुमान जी के, वो यूं ही नहीं पहुंचे थे मेरे बच्चे, वहाँ तुम्हें मैंने पहुंचाया था, क्योंकि हनुमान जी की बहुत कृपा थी तुम पर मेरे बच्चे। और वहाँ पर तुम्हें बुलाया गया था, तुम्हें दर्शन देने थे उन्हें, और इस वजह से तुम वहाँ पहुँचे। तुम अचानक कुछ भी नहीं कर सकते मेरे बच्चे, सब कुछ मैं ही करवाता हूँ, तब जाकर तुम वहाँ पर पहुँचते हो। मेरा ही आदेश होता है, तब जाकर तुम वहाँ पहुँच पाते हो मेरे बच्चे। समझ गए ना? मैं लीलाएं करता हूँ, मैं ऐसी ऐसी लीलाएं करता हूँ ना कि तुम्हारे समझ से बहुत परे हैं मेरे बच्चे। यही तो तुम्हारा कृष्ण है। खुश रहो, मेरा बहुत बहुत सारा प्यार। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।